नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। बर्फ का दीदार करते हुए घूमी अटल टनल रोहतांग, हसीन वादियों का ले नज़ारे। बर्फबारी के कारण पर्यटकों के लिए बंद की गई अटल टनल रोहतांग आज बहाल हो गई है। हालांकि सड़क पर बर्फ जमने के कारण प्रशासन ने वाहनों के लिए समय सारणी तय की है। सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक ही पर्यटक वाहन टनल होकर सिसु की तरफ भेजे जाएंगे। 4x4 वाहनों के लिए कोई समय सारणी नहीं है। अब सैलानी बर्फ का दीदार करते हुए टनल का नज़ारा ले सकेंगे। युवा प्रधान ने 14वें वित्त आयोग की धनराशि से गांव में खोल दी आधुनिक लाइब्रेरी। पंचायतों में कई युवा प्रधान चुनकर आए हैं और वर्तमान में लोगों की सुविधा के लिए कई काम लीक से हटकर कर रहे हैं। युवा सोच पंचायत को बुलंदियों की ओर ले जा रही है। वहीं मंडी सदर विकास खंड के तहत आने वाली पंचायत ठांडू के 29 वर्षीय युवा प्रधान शुभम शर्मा ने 14वें वित्त आयोग की धनराशि का सदुपयोग करते हुए पंचायत में आधुनिक लाइब्रेरी खोल दी। वहीं अब स्थानीय युवाओं को घर द्वार ही पढ़ाई करने का बेहतर माहौल मिल रहा है। वर्ष 2021 में शुभम ने 14वें वित्त आयोग के माध्यम से 2.5 लाख की लागत से लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। लाइब्रेरी में किताबों के साथ 2 कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट प्रावधान भी कर रखा है। शुभम ने बताया कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ करने की सोची और लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के 5 लाख पौधे देगी सरकार, विदेशों से नहीं होगा आयात। प्रदेश के बागवानों को सरकार उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब की उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस साल विदेशों से सेब के पौधे आयात न करने का फैसला लिया है। उद्यान विभाग की 35 नर्सरियों में सेब के करीब 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें से उच्च गुणवत्ता के 5 लाख पौधे बागवानों को आवंटित करने की योजना है। 20 दिसंबर से ब्लॉक स्तर पर उद्यान प्रसार केंद्रों पर यह पौधे उपलब्ध होंगे। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट पर झील के ऊपर हवा में करतब दिखाएंगे प्रशिक्षु। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट पर एक्रो एडवांस प्रशिक्षण के लिए 11 प्रशिक्षण पायलट पहुंचे हैं। इसमें एक विदेशी महिला पायलट सहित 3 महिलाएं भाग ले रही हैं। बीड बिलिंग से गुरुप्रीत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साइट शुरू होने के बाद 6ठा बैच प्रशिक्षण के लिए यहां पहुंचा है। इस बैच में मैक्सिको से 1 महिला और 2 शिमला की महिलाएं भाग ले रही हैं। चुनाव परिणाम पर बोले धूमल, जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर लगाई मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस बात को 3 बड़े राज्यों में हुई भाजपा की ऐतिहासिक भारी जीत खुद साबित कर रही है। इन तीनों राज्यों के लोगों ने भाजपा में विश्वास जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की जनता ने यह दिखा दिया है कि भारत में जात पात और झूठी गारंटियों के दम पर जनता को बेवकूफ़ बनाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। भाजपा की जीत पर जयराम ठाकुर बोले, अब सुकून मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के झूठ को नकारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में आकर झूठी गारंटियां देकर गए थे और आज मुझे सुकून मिला है कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, उनका किया गया प्रचार पूर्ण रूप से फेल हो गया है। वहीं आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री का नाम विकसित, सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। इस जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 4 दिसंबर से। हिमाचल प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में कल यानी 4 दिसंबर से नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।
यह परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। स्कूलों में इस दौरान पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा यानी समेटिव असेसमेंट 2 ली जा रही है। पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा 7 दिसंबर से ली जाएगी, जबकि छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 दिसंबर तक चलेंगी। प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी की मजबूती के लिए मंथन की जरूरत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि इन राज्यों में हार के क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में विचार करने की ज़रूरत है। प्रतिभा सिंह ने यह बात कांग्रेस मुख्यालय में कही। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस अच्छे अंतर से चुनाव जीते, इसके लिए संगठन एकजुट होकर कार्य करेगा। सक्रियता से कार्य करने वालों को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। करीब 5 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में आग्रह भी किया था। अब इस दिशा में काम हुआ है, यह अच्छी बात है। सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के समारोह में आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने आज हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओकओवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल में कांग्रेस एमएलए को भीड़ जुटाने का टारगेट। सरकार का 1 साल पूरा होने पर बड़े प्रोग्राम की प्लानिंग, विधायक दल बैठक में बनाई रणनीति। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक शिमला के पीटरहोफ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही है। इसमें कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायकों से राय ली जा रही है। कांग्रेस 11 दिसंबर को कांगड़ा में बड़ा प्रोग्राम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी 40 विधायकों को उपस्थित रहने को कहा है। इसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि सभी विधायकों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को लाने का टारगेट दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला के विधायकों पर भीड़ को इकट्ठा करने का ज़्यादा दारोमदार रहेगा। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।